क्लाउडी मौसम हो रखा है और बस मैं अभी प्रिया को लेने जा रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। इट्स ऑलरेडी 4:30 और उसने मुझे बोला था कि 4:30 में उसको लेने पहुँच जाऊँ। तो लेट्स होप ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले और मैं उसको टाइमली लेने पहुँच जाऊँ। आज या धूप कम है, सारे बादल हो रखे हैं। आई थिंक अगर मैं कैमरा मोड़ूँ तो आपको रोड दिखेगी। लेट मी ट्राई दैट। या I'll try to focus a little bit up. तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो आज का मौसम काफ़ी क्लाउडी हो रखा है। Yeah, this is the way to Priya's office and काफी फास्ट मौसम हो जाता है और बीच में रूल आता है कई मामले हैं अलग-अलग मामले में तो सही है काफी सुंदर है। जैसे बताया क्लाउडी है बहुत बढ़िया पर कई लोग ये चाहते हैं कुछ नहीं ऐसे क्लाउडी नहीं है काफी ज्यादा है धूप में तो शांत करता बट या बस हम ज़ाहिर है ये नहीं चाहिए क्या बताऊं। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं सड़क पे इसका मीनिंग होता है कि अब मैं लाइन चेंज करके ओवरटेक नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है क्योंकि मैं इंटरसेक्शन में पहुंच रहा हूँ। अब जैसे ये स्टॉप साइन आ गया, अब चाहे राइट साइड से गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो मुझे स्टॉप साइन पे रुकना ही पड़ेगा। इस टाइम गाड़ी आ रही थी, रुकने का फ़ायदा हुआ, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे गए हैं और अब ये दूसरी रोड शुरू हो गई है। ये नहीं ऐसी रोड है कुछ नहीं है, ये तो रोड है मैं साइड रोड है यहाँ पे रोजेस मिलते हैं। मैंने कभी नहीं खरीदा यहाँ से रोजेस। साइड में साइड नहीं खा रहा पर साइड में बहुत सुंदर माउंटेन रेंज है। ब्यूटीफुल हिल मैच और अब आएंगे हम राउंड अबाउट पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर कोई राउंड अबाउट पे राइट साइड से मुझे इंटरसेक्ट कर रहा है कोई तो आई हैव टू गिव देम वे। अगर कोई नहीं आ रहा राउंड अबाउट पे राइट साइड से जैसे अभी क्लियर है आई कैन गो और फिर राउंड अबाउट से एग्जिट करते हुए मुझे यहाँ मुड़ना है, मुझे इंडिकेटर देना पड़ेगा एंड बैक ऑन ट्रैक। तो अगर आप लोग न्यूजीलैंड में नए हो दिस इज द रूल टू क्रॉस अ राउंड अबाउट। याद रखिएगा इसको, हैंडी टिप फॉर यू गाइस। या फिर आप न्यूजीलैंड में ट्रैवल कर रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो और रेंटल कार ली हुई है, ये आपके लिए राउंड अबाउट का रूल है। अगेन इंटरसेक्शन के हम पास आ गए, आपको फिर से येलो लाइन दिख गई है, डबल येलो लाइन, मतलब वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मुझे सीधा जाना है, मैं इस लेन में आ जाता हूँ एंड वील गो स्ट्रेट। तो ये चल रहा है मेरा आज का ब्लॉग। मैंने सोचा थोड़ी न्यूजीलैंड की सड़कें दिखाई जाए और प्रिया को लेने जा ही रहा हूँ, ये उसके ऑफिस का रास्ता है और ये न्यूजीलैंड की मतलब अच्छा मौसम है यार, लाइक मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं जो एरिया क्रॉस करने जा रहा हूँ ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इट्स एन इंडस्ट्रियल जोन जिसको मैं क्रॉस करके जाऊँगा। ट्रैफिक जैम, इतना भी ट्रैफिक नहीं है पर फिर भी ट्रैफिक अब होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे इसी को ट्रैफिक कहते हैं यार, थोड़ी सी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और हम कहते हैं ट्रैफिक हो गया। बताओ कोई बताओ इनको ट्रैफिक किसे कहते हैं। मैं थोड़ा साइड निकल के आगे चला जाऊँगा और इन गाड़ियों से मैं आगे आ गया ताकि ग्रीन लाइट होती है मैं निकल जाऊँ। रश आवर है ये, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया। इस टाइम 4:45 नहीं 4:40 हो रहे हैं, 5 मिनट आगे बता दिया मैंने। 4:40 हो रहे हैं, सब अपने अपने घर को जा रहे हैं, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो रहा है। हर सिटी की तरह ये एक नॉर्मल पीक आवर है। ग्रीन लाइट होएगी तो हम आगे चलेंगे। अब आगे
राइट मुड़ने की ग्रीन लाइट हो गई है, उस तरफ से गाड़ियों ने जाना शुरू कर दिया ऑलरेडी। मुझे एक बात न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी लगती है, एंड आई थिंक और भी कंट्री में चीज़ होएगी, बट न्यूजीलैंड में क्योंकि मैं रह रहा हूँ तो मुझे ये बात पता है, लोग काफ़ी पेशेंट हैं। रोड रेज देखने को यहाँ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर कोई किसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, उसको आराम से आगे जाने देते हैं, उसको कहते हैं भाई तू चला जा आगे। ज़बरदस्ती कोई किसी में घुसने की नहीं करता इतनी। गिव वे का रूल है कि अगर कोई साइड से आ रहा है उसको पहले आने दो। 2 मिनट लेट या 2 सेकंड लेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, और रश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई डोंट नो इफ़ यू हैव नोटिस और नॉट, पर ज़्यादा लोग दिख ही नहीं रहे चलते हुए सड़कों पे। 2 रीज़न है उसके, एक थोड़ा क्लाउडी वेदर हो रखा है, थोड़ा ठंड हो रखी है। सेकेंड रीज़न, सबके घर जाने का टाइम है यार, गाड़ी में बैठ के सब निकले पड़े हैं, सब घर जा रहे हैं। अब मैं रेड लाइट पे रुका हूँ तो थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरे यहाँ पे राइट साइड पे इस सबब का नाम है हॉर्नबी, और जो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ हॉर्नबी सबब है। मेरे लेफ्ट साइड में एक मॉल है और मेरे राइट साइड में एक ग्रॉसरी स्टोर है, और थोड़ी बिजी इंटरसेक्शन है ये, थोड़ी लंबी रेड लाइट है। कभी कभी इस टाइम यहाँ से ट्रेन भी निकलती है, अगर निकलेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। राइट साइड में आप देख सकते हो एकदम रुका हुआ ट्रैफिक है। मेरी साइड फिर भी अभी चल रहा है, राइट साइड में एकदम रुका हुआ ट्रैफिक है। मैं अभी लेन चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का पेट्रोल का प्राइस, अगर मैं दिखा पाया। आई विल ट्राई टू चेंज द लेन। आई थिंक पीछे से गाड़ी आ रही है तो मैं लेन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को प्रिया का फ़ोन आ रहा है और जाहिर सी बात है वो पूछ रही होगी कहाँ हूँ मैं। अब उसको मैं क्या बताऊँ, मैं इस ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। प्रिया का मैसेज आया है, वो वेट कर रही है मेरा। मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो वही कह रही थी तूने फ़ोन नहीं उठाया। जस्ट लेटिंग यू नो आई एम फ्री एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। आज पेट्रोल का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, द रीज़न आई से आफ्टर डिस्काउंट, यहाँ पे ए कंपनी का एक कार्ड होता है, अगर तुम वो कार्ड यूज़ करो तुम्हें कुछ सेंट्स ऑफ मिलते हैं। तो आफ्टर डिस्काउंट आज $2.85 हुआ पड़ा है। दैट्स अ 6 सेंट डिस्काउंट पर लीटर। अगर वो डिस्काउंट नहीं जोड़ूं तो $2.91 हुआ पड़ा है। जिस पेट्रोल पंप पे मैं यूजुअली भरवाता हूं, मैं उस पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूं। अलग अलग पेट्रोल पंप है यहाँ पे, अलग अलग प्राइस है। इंडिया की तरह नहीं है कि हर जगह एक ही प्राइस होगा। यहाँ पे एक गली में भी प्राइस चेंज हो सकते हैं, तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना। अगर अब यहाँ से शुरू होगा एकदम स्लो। ओके लेट्स सी। जब तक ट्रैफिक स्लो चल रहा है मैंने सोचा मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ कैमरा, क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा है, कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो आज का टॉपिक किस बारे में बात करूँ मैं, ऐसा तो नहीं रहा। मेरे को अपनी बाइक के बारे में बता सकता हूँ। द रीज़न इज मैंने आज ही अपनी बाइक की रेजो करवाई है। रेजो का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें हर साल अपने व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अलग होती है, बाइक्स की रजिस्ट्रेशन अलग होती है। जब मैंने बाइक खरीदी थी मुझे नहीं पता था, यूजुअली अगर हम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाएं तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है
$110 के आसपास फॉर 12 मंथ्स। तो मेरे को लगा गाड़ी का जो प्राइस है वही बाइक का प्राइस होगा। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क और मेरी बाइक की रजिस्ट्रेशन मुझे पड़ी है 12 महीने की रजिस्ट्रेशन $525। आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपये का रेट चल रहा है डॉलर का। तो $500 तो अब मोटा मोटा लगा लो 25,000 रुपये हो गया। तो मुझे हर साल 25,000 रुपये की अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अपनी मोटरसाइकिल की, टू कीप इट एक्टिव ऑन द स्ट्रीट्स। अगर मैं नहीं करवाता तो मुझे उसका फिर चालान आएगा। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू कीप इट एक्टिव एंड और ये सबके साथ है। Any car, to keep it active on road, you have to make sure that you comply with the policies और registration तुम्हें करवानी पड़ेगी। Secondly, apart from your car or bike registration, there is one more thing which is called warrant of fitness. वारंट ऑफ फिटनेस क्या होता है? वो आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी या आपकी बाइक इज फिट टू बी ऑन द रोड्स। अब फिट टू बी ऑन द रोड्स में वो क्या चेक करते हैं? तो ये भी हमें रेगुलरली चेक कराना पड़ता है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है 3 महीने का कराओ, 6 महीने का कराओ या साल का करा लो। दे विल चेक योर ब्रेक्स, दे विल चेक लाइट्स, दे विल चेक योर सीट बेल्ट कि सीट बेल्ट ठीक है। They will check पीछे की ब्रेक लाइट, इंडिकेटर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है तुम्हारी गाड़ी की वो सब चीज़ें चलनी चाहिए प्रॉपरली। इन चीज़ों से गवर्नमेंट का क्या मानना है कि जब ये चीज़ें सारी फिट होती हैं, चांसेस ऑफ योर एक्सीडेंट इज़ रियली लो। तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होएगा, चांसेस है तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट गॉड फॉरबिडन किसी का ना हो, पर अगर कोई चीज़ें फिट रखेगा तो चांसेस आर कि तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो। लाइट्स ठीक चल रही है, ब्रेक्स ठीक चल रही है, इंडिकेटर ठीक चल रहा है, हर चीज़ ठीक चल रहा है, तो चांसेस थोड़े स्लिम हो जाते हैं। तो उसके लिए तुम्हें करवाना पड़ेगा वारंट ऑफ फिटनेस। अब वारंट ऑफ फिटनेस के भी अलग अलग प्राइस होते हैं, बाइक का अलग होता है, जो मैंने अभी नहीं करवाया क्योंकि लकीली मेरी बाइक का वारंट ऑफ फिटनेस अभी 2 साल तक एक्टिव है। 2024 मार्च में ख़त्म होगा। पर जब मैं अपनी गाड़ी का करवाने जाता हूँ, इट्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम प्राइस ऑफ माई रेजो। थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आई थिंक 100 फ्रॉम मेमोरी 140 का होता है। 12 महीने का वारंट ऑफ फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ट्रैफिक का क्या हाल है आगे। एकदम स्लो ट्रैफिक है, बिल्कुल धीरे चल रहा है और पूरा हाल हो गया। इसमें गाड़ी चल रही है एकदम स्लो लाइट्स में। मैं शायद शॉर्टकट मारूंगा, शॉर्टकट ट्रैफिक से चलने होगा और सीधा मैं सीधा जाने की जगह एक में खड़ा है, वहां से में यार मैं गेस मारना। I will be stuck in this traffic for ages। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ गिव वे का रूल है। उस बंदे को मुड़ना था, उसके लिए गाड़ियाँ रुक गई हैं। देखो उसको जाने का रास्ता दिया कि हम तो वेट कर ही रहे हैं ट्रैफिक में, देयर इज नो पॉइंट कि हम तुम्हें भी फंसा दें। तो मैं भी इस इंटरसेक्शन में थोड़ा गैप देके रुकूंगा ताकि अगर कोई और आ रहा होगा ही कैन ईजिली टर्न और शी कैन ईजिली टर्न। बट अब मेरे लिए इनफ स्पेस है तो मैं आगे जा रहा हूँ। क्या कहते हो? यहाँ से ये देखो, ये देखो, यहाँ से राइट मोड़ लूँ कि सीधा चलूँ? सीधा चलूँ कि राइट मोड़ लूँ? यहाँ से मैं राइट ही मोड़ लेता हूँ। आई थिंक आई विल टर्न राइट। यहाँ से क्लियर मिल रहा है मेरे को रास्ता। इसी बहाने आप लोगों को थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया भी दिखा दूंगा। ये हॉर्नबी का एक रेजिडेंशियल एरिया है। नथिंग टू फ्लैश, नथिंग टू फैंसी, इट्स जस्ट अ रेगुलर सबर्ब। बारिश हो गई तो ये चीज बॉक्स में हां ये मेरा साइड में राइट में सीधा जाऊंगा तो क्या ऑफिस जाऊंगा। पूरा मैं बोल दिया कुछ बोलते। लेट्स गो। तो ये कैसे चला आप लोगों ने एंट्रेंस उसके बाद सीधे बैक साइड में ले लेगा तो बाहर बैठ के तो स्पॉट गिवन लेटर नो गया। हां
अगर आपको दिख रहा है, उसने देखो हमने गैरेज में क्या बेकार सी चीज़ लगाई हुई है, एक जानवर का स्कल लगाया हुआ है उसने। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैं क्यों रुका हूँ, मैं गाड़ियों के पास होने की वेट कर रहा हूँ, मैं इसलिए रुका हुआ था। और ये भी सही आ गया है। जो सामने खड़ी है यही ऑफिस, I'll just pull over करके फोन करता हूं and I'll inform her कि मैं आ गया हूं। वहां से गाड़ी आ गई, उसको लेकर क्लोजर आई गेट टू द बिल्डिंग, आप लोग नोटिस करोगे वहाँ पे येलो लाइंस है दोनों साइड पे। उन येलो लाइंस का मीनिंग है कि आई कैन नॉट और आई शुड नॉट पार्क माई कार ऑन द येलो लाइंस। अगर मेरी गाड़ियाँ खड़ी होती है और कोई पार्किंग ऑफिसर आएगा तो मेरे को चलान, मेरी गाड़ी का चलान काट सकता है वो। तो चलो मैं प्रिया को फ़ोन कर रहा हूँ और I'll let her know मैं आ गया हूँ and see you all soon, bye। और ये प्रिया आ गई है अब और छुट्टी का टाइम हो गया है, पर इसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही जो एक छुट्टी पे खुशी होती है। उसको मैं कर दिया हूँ और How are you, Priya? How's your day? तो चलो चलते हैं अब यहाँ से। प्रिया को हमने पिक कर लिया है और we are on our way back। अब I'll take a UE। UE का मतलब न्यूजीलैंड का स्लैंग है ये। UE का मतलब होता है यू टर्न मारना। So I just took a UE and I'm back on the roads। जैसे मैं आ रहा था मैंने आप लोगों को सामने देखो गाइस, वो एक बस स्टॉप है, किसी ने इंक मारा हुई है बस स्टॉप पे। छोटी सी बेंच दे देते हैं बैठने के लिए, जब तक आप बस का वेट कर रहे हो बैठ सकते हो। वही पता चलता है यहाँ पे मिनी ड्राइव मिनी लोकेशन और यहाँ पे काफी मैं देखता हूँ पूछता हूँ लोकेशन भी पता है, दे डोंट रश, दे डोंट जस्ट बम्प इनटू द कार, दे बेसिकली एंड दे हैव दैट ट्रस्ट यूजर ड्राइवर को गिव देगा। अभी तक बैठा है, मैं थोड़ा कैमरा पॉज करूंगा, मैं कैमरा को थोड़ा पॉज करके प्रिया का जरा हालचाल पूछता हूँ। इसने बोला इट्स बीन अ हेक्टिक डे, लेट मी हियर हर स्टोरी, और अगर वो रिलेटेबल हुई तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका हेक्टिक डे क्यों था। चलो टिल देन आई विल से यू ऑल गुड बाय। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। Do not forget to subscribe and press the notification bell icon। ये मैंने एक नई लाइन सीखी है बोलने के लिए। See you guys, bye। इस ट्रक पे देखो guys, ग्राफिटी हो रखी है, funny, something different।